आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बत बात करेंगे कि आदतों का गुलाम होना। तो कई लोग होते हैं अपनी आदतों के बिल्कुल गुलाम हो जाते हैं और वो इससे अपनी आदत के से इधर-उधर टस से मस नहीं हो पाते। तो उससे कई परेशानियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे एक आप जाओ कहीं बाहर घूमने, अ, सपरिवार जा रहे हैं आने, तो भी कहीं रुके हैं आप, तो पता चला कि चाय की आदत जो होती है कई लोग की बिल्कुल एक ख़ास आदत होती है कि वो उनको उसी तरह की चाय पसंद होती है। तो सुबह उन्होंने जो चाय पी, उनका मन नहीं भरा उस चाय से, तो उनको फिर तलब हुई चाय की, उन्होंने दूसरी चाय भी पी, उससे भी मन नहीं भरा, तो वो थोड़ा-सा मन उनका थोड़ा-सा खट्टा हो गया। फिर इसके बाद सब चीज़ अच्छी रही, सब कुछ होता रहा, बस चाय उनको उनके मन की नहीं मिलती रही। फिर कुछ दिन बाद जब वो लौट के आए तो लोगों ने पूछा होगा कि आपका टूर कैसा रहा? तो कहले टूर तो बहुत अच्छा था पर मैं चाय के लिए तरस गया, मुझे चाय नहीं मिली ढंग की और जब मैं घर आया तभी अपने मन की चाय पी पाया। तो इसमें थोड़ा-सा जैसे थोड़ा-सा अपने आप को चेंज कर लें कि चलो ठीक है जैसी चाय मिल रही वैसी पीते हैं, कोई वो नहीं है। पर कई लोग बिल्कुल ही गुलाम हो जाते हैं अपनी आदतों के। उनको बिल्कुल भी 19-20 का वो फ़र्क नहीं सह पाते वो। तो ये आदत बहुत ख़राब आदत है। ये आपके सारे मज़े को, सारी चीज़ को किरकिरा कर देती है। वो यानी ये सोचिए कि सिर्फ़ चाय-चाय का वो पूरा उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाए उस और चीज़ें जो थी, क्योंकि उनकी जो चाय की आदत थी, उसकी वज़ह से वो बिल्कुल निराश से हो गए, टूट-टूट से गए, मन में मजबूर से। तो ये आदत मजबूर बनाती है अपन को। इस आदत को यदि छोड़ दें कि जो है जैसा है, चलो उसी में मस्त रहें, तो इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। पर उसी चीज़ को पकड़ के यदि बैठ जाए कि नहीं इसी ब्रांड का हमें शैम्पू चाहिए, इसी साबुन से हमको नहाना है या इसी ब्रांड का कपड़ा हमको पहनना है, तो उससे प्रॉब्लम होने लगेगी, यदि वो नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसको इतना जकड़ के ना रखने की अपेक्षा अपन थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हर चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थोड़ा-सा। हो सकता है किसी और ब्रांड की चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, सबको ट्राई करना चाहिए। तो उसको एकदम जकड़ के बैठ के नहीं रख लेना चाहिए। जैसे मैंने एक उनके बारे में सुना था, बहुत बड़े रेलवे ऑफ़िसर थे वो। तो अंग्रेज़ों ने रेलवे ऑफ़िसर्स के लिए रेल के लिए बड़ा काम किया था, तो बड़े-बड़े उनके रेस्ट हाउसेस, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ और बड़े शान-शौकत उनकी रहती है। तो उनका क्या था कि वो उनके घर से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे उनका ऑफ़िस था। तो उनको ऑफ़िस ले जाने के लिए 2 लोग आते थे। एक आता था उनका प्यून जो उनकी फाइलें पकड़ता था और दूसरा प्यून उनको छाता ले लगाता था। तो ये उनकी बिल्कुल आदत में हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो प्यून फाइल लेने वाला तो आ गया, पर छाते वाला नहीं आया। अब वो खड़े, सामने ऑफ़िस है पर वो चल नहीं पा रहे कि ऑफ़िस तक चले जाएँ बिना छाते के। वो ऐसी आदत उनकी लगी थी, ऐसी लत लगी थी कि वो उनकी मजबूरी थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा कि बिना छाते के मैं जाऊँ वहाँ तक, जबकि छाते की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर वो तो आदत थी उनकी और आदत से लाचार। तो ऐसी भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर कर लें और थोड़ा सोच लें कि चलो ठीक है बिना छाते के चले जाएँ, हम ही छाता लगा के चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जैसे कई लोग की आदत आपने देखी होगी कि उन्होंने कोई चीज़ का ढक्कन खोला और उसको बंद करने की जगह वो उसको वैसे ही रख देते हैं, उस पे। बंद करने वाला उनकी आदत में शामिल नहीं है कि उसको हमने जिस तरह से खोला है उसी तरह से हम बंद करें। शैम्पू बाथरूम में नहाएँगे, तो शैम्पू वैसे ही शीशी के उसके ऊपर उसका ढक्कन लगा होगा, रखा होगा बस। या तेल है तो तेल के ऊपर उसका ढक्कन रखा होगा, उसको बंद नहीं किया गया होगा। तो कई बार हमने देखा है कि हम यानी एक जन के यहाँ बाथरूम में गए तो देखा कि नल थोड़ा-सा खुला हुआ है। बाथरूम में ज़मीन पे बहुत सारा पाउडर डला है और साबुन भी नीचे ही रखा है और शैम्पू की बॉटल भी खुली रखी है। वो ढक्कन ऊपर ही रखा होगा तो रखा होगा और अंडरगारमेंट्स ऐसे उतरे रखे हैं।
तो उनको बताया तो कह लेंगे ये ज़रूर मेरे हस्बैंड का काम होगा, क्योंकि यदि ना देखो तो वो ऐसा ही रहेगा। यदि कह लेगा हम 4 दिन के लिए बाहर चले जाएँ, तो पता चला वो अंडरगारमेंट्स उनके हैं, तो उसी तरह वो नीचे डली रहेगी उनकी अंडरवियर और वैसे ही पड़ी रहेगी और वैसे ही सूख जाएगी। तो अब है आदत, वो छूटती ही नहीं है, तो वो सिखाना पड़ता है, बच्चे को बचपन से बताना पड़ेगा कि भाई कोई चीज़ है तो उसको ऐसे बंद करके रखो, नहाया है तो नल बंद करो, या शावर है तो शावर को भी अच्छे से बंद करो। कोई भी काम है तो उसको जैसा किया है वैसे ही बंद कर को, खुला है तो उसको बंद करो। ये नहीं कि खोल दिया तो खोल दिया और ऐसे ही ऊपर से ढक्कन रख भर दिया। दूसरा कोई मान लो उठाए और ढक्कन हाथ में रह जाए, वो सामान नीचे गिर के टूट जाए या बिखर जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उनके वो उसी तरह से चलता रहता है। वो करते जैसे वर्तमान में रहते हुए भी वो भविष्य में चले जाते हैं। नहा रहे हैं पर वो कुछ सोच रहे हैं आगे का, नहाने के बाद का चीज़ सोचने लगते हैं। तो उन्हें नहा के उनको क्या-क्या करना है वो सब भूल जाते हैं, आगे का सोचते हैं। तो कुछ ये बदलाव हैं जो अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इससे दूसरों को थोड़ा-सा कष्ट तो होता ही है, प्रॉब्लम भी जाती है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। पानी खुला छूट गया तो बहुत पानी बर्बाद चला जाएगा, तो पानी का क्राइसिस भी हो सकता है। घर में ही नल मान लो एक ही बार आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें यदि आदमी इसमें चेंज कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा यदि कहता है तो फिर वो दिक्कत की बात होने लगती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अब खाने में कई लोग को बहुत ही क्या बताएँ, वो इतने ज़िद सी रहती है उनको कि बिल्कुल उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनका इतना ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि वही चीज़ खाएँगे। अब एक महिला थी, वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को रोज़ खीर खाने की आदत है। तो कह लगी पहले शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत गई। मैं अपने सास को ये सोचती थी कि इन्होंने कैसी आदत डाली है बच्चे की, अपने बचपन से ही उनकी आदत थी, उनकी माँ ने उनकी ऐसी आदत डाली थी कि रोज़ वो खीर खाते थे। तो वो खीर खाने की ऐसी आदत थी कि वो उस चीज़ को चेंज कर ही नहीं पाए, और उनकी वाइफ़ को भी रोज़ खीर बनानी पड़ती थी। तो कहने लगी कि अब तुम्हारी भी थोड़ी आदत हो गई है। कह रही और तो और कई बार तो ये कहते हैं कि बस आज खाना नहीं खाएँगे, हम खीर ही खीर खा लेंगे। तो कह लें कि उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अभी रोज़ ही इतना बना के रखो कि क्या पता किस दिन उनको ये कह देना कि आज खाना नहीं खाएँगे, हम सिर्फ़ खीर खाएँगे। तो बच्चे की इस तरह की आदत डाल दी गई है, और वो बड़े में होके भी वो अपनी आदत नहीं सुधार पा रहे हैं, उनकी वाइफ़ की भी मजबूरी है। तो उनकी वाइफ़ को परेशानी तो होती थी कि रोज़ सारा खाना बनाओ, बच्चों के लिए भी बनाओ, सब करो, इसके बाद खीर भी बनाओ, क्योंकि वो बिना खीर के खा ही नहीं सकते थे। और इतने पर्टिकुलर थे उस मामले में कि कोई कंप्रोमाइज़ वो कर नहीं सकते थे। तो ये आदतें भी ऐसी थोड़ा अजीब तो होती हैं, लोगों को सुने तो अजीब लगता है। तो बच्चे को भी ऐसी आदत ना डालें कि बड़े होके उसके घर में दिक्कत जाए। ये खाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर अपन लोग तो तीज त्योहार पे खा लेते हैं, अब रोज़ को तो कोई खीर खाए, तो प्रॉब्लम तो है, बनाने में भी दिक्कत जाती है। तो ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान का अपना दूसरे का जीवन में भी थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी तो लाती ही हैं। तो यदि आदमी चाहे तो इनको चेंज कर सकता है, बदल सकता है, धीरे-धीरे कोशिश कर सकता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी इस आदत को बदल डालें, किसी तरह चेंज कर लें। कई चीज़ें हैं, यदि इंसान चाहे तो बिल्कुल हर हालत में चेंज कर सकता है उस चीज़ को। अंदर से इच्छा शक्ति थोड़ी बढ़ानी होगी कि किसी और चीज़ की जगह कुछ और चीज़ एन्जॉय करके देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपकी एक स्पेशल पर्टिकुलर खाने के को रिप्लेस भी कर सकती हैं, पर उसके उसके लिए आज़माइश है, उसके लिए थोड़ा मन को पक्का करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से ट्राई करें तो हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और यदि घर के और सबके लिए यदि ये सुविधाजनक है तो वो चेंज करना तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ को। और ये आदतें आपको बिल्कुल मजबूर और डिपेंडेंट बना देती हैं। इतना मजबूर बना देंगी कि आपको अपने पे दया आने लगेगी कि हमारे मन का नहीं हुआ तो, और आप थोड़ा-सा डिप्रेस भी फ़ील करेंगे कि हमारे मन का नहीं हो रहा है तो।
तो इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये हम चाहें तो हम खूब आसानी से बदल सकते हैं अपनी आदतों को। मान लो कई लोग को ये होता है कि एक ही तरह का नाप का कपड़ा पहनना। अब एक सज्जन की है, वो बड़े ऑफ़िसर थे वो, तो उनका था कि वो ऑफ़िस जाते थे तो बिल्कुल बाकायदा सूट टाई में, और उनकी शर्ट भी एक ही मेक की होती थी। तो उस तरह से जाते थे। अब स्मार्ट थे बड़े, अपना बहुत ख़्याल रखते थे। तो उनको क्या हुआ कि ऑफ़िस कुछ साल बाद उनको ऑफ़िस गए होंगे तो उनको बैठे सीट पे तो थोड़ी देर में उनको थोड़ा चकराहट सी होने लगी, और चकराहट सी हुई और उनको थोड़ा आँखों के आगे अंधेरा सा लगने लगा। तो वो खड़े हो गए, थोड़ा टहल-वहल लिए तो फिर ठीक हो गया, तो फिर बैठे, अपना काम करने लगे। तो फिर 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। उनको लगा कि अब पूरा चेकअप कराना पड़ेगा, तो उन्हें थोड़ी छुट्टी ली और पूरा अपना चेकअप कराया तो कुछ भी नहीं निकला उनको। फिर उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर वो गए तो फिर उसी तरह से उनको, तो उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट कहा कि मुझे किसी छोटी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी जगह पे काम का ज़्यादा बोझ होता है और छोटी जगह पे कम काम रहेगा तो शायद मुझे आराम मिले। तो उनको छोटी जगह पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उनको शर्ट सिलानी थी, तो उन्होंने अपने किसी आस-पास के टेलर को बुलाया कि ये हमारी शर्ट है और इस नाप की शर्ट तुम बना दो। तो टेलर तो छोटी जगह का था, उसने कहा कि साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शर्ट दे दी और हम ऐसे ही बना देंगे, हम तो नाप लेके बनाते हैं पूरा। तो उसने नाप लिया उनका और शर्ट बनाया उसने, बनाने लगा तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ ऐसी होनी है, उसने कहा कि नहीं ऐसे कैसे? आपके जो शर्ट के जो ऊपर का बटन है, ये आप का यानी नाप तो जो है ये गलत है, आपको थोड़ा-सा ढीला पहनना चाहिए। वो यानी थोड़ा ढीला नाप आपका सही है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हम यही पहनते आ रहे हैं। तो कह यदि यही पहनते आ रहे हैं आप तो आपको चक्कर सा आता है, आपकी आँखों के आगे अंधेरा छाता है? उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो हो जाता है। तो कहने लगे वो इसीलिए होता है कि आप इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं और टाई कस लेते हैं, तो ये गर्दन कस जाती है आपकी। आपका नाप सही नहीं है और जी हम सही नाप बना के दे रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो उनको मानना पड़ा और उनको जहाँ से उसकी बनाई शर्ट पहनी तो बिल्कुल उनका सही हो गया। तो ये उनकी तो वो तो अपने आप को बीमारी मानने लगे थे, क्योंकि उनकी आदत में ही शामिल था कि उसी तरह की पहनेंगे और उसी नाप की पहनेंगे। तो उनकी बीमारी से तो बचे वो, और इस परेशानी से बचे। और यदि वो ना बताता तो वो अपने ज़िद के और अपने उस आदत के ऐसे गुलाम थे कि वो उसी तरह का ही पहनते, उसी नाप का पहनते और बीमार बने रहते। और बीमार आदमी फिर कैसा हो जाता है बेचारा, अपने आप में एक मजबूर इंसान बन जाते वो, जो जिनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ इस वजह से कि वो अपनी उनकी एक ज़िद थी, एक आदत थी जो उसको उस तरह से पहनने की। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई आदतें ऐसी होती हैं जिनको बदल दिया जाए, यदि बदल नहीं दिया जाए तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, थोड़ा-सा उनको उसको उतना अटल उस पे ना रहे कि डिटरमिन्ड रहें कि नहीं हम तो ऐसे ही से सही रहेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा शिथिलता लाई जाए, तो हमें लगता है कि बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। तो आज फिर बस इतना ही कहना था। आप सबको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार।